पैसे को लेकर जो कुछ भी हम सोचते हैं ना, उसमें अक्सर एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। देखिए, स्कूल हमें कमाना तो सिखा देता है, पर उस पैसे को संभालना वो नहीं सिखाता। चलिए, एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो पैसे के बारे में हमारी सारी समझ को हिलाकर रख देगी। नाम तो सुना ही होगा, माइक टायसन, दुनिया के सबसे खतरनाक हैवीवेट चैंपियंस में से एक। अपने प्राइम टाइम में उन्होंने पता है कितना कमाया? $300 मिलियन से भी ज्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है कि हम में से ज्यादातर लोग तो बस इसके बारे में सोच ही सकते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया। साल 2003 में माइक टायसन ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। और पता है कर्जा कितना था? $30 मिलियन का। मतलब ये हुआ कैसे? कोई इतना पैसा कमाकर भी कर्ज में कैसे डूब सकता है? यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, पैसा कमाना या उसे संभालना? और देखिए, माइक टायसन की कहानी कोई अकेली नहीं है। असल में ये तो बस एक छोटा सा इशारा है, एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम का, जिससे आज ना जाने कितने लोग जूझ रहे हैं। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ अमीर और फेमस लोगों की कहानी है, बिल्कुल नहीं। आज आम लोगों पर, हम जैसे लोगों पर इतिहास में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। ये एक ऐसा बोझ है जो दिखता नहीं, पर बहुत से लोग इसे चुपचाप उठाए घूम रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है। जब हम रैट रेस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? 9 से 5 की नौकरी, है ना? पर सच तो ये है कि ये गलत फहमी है। असली रैट रेस किसी नौकरी का नाम नहीं है। ये तो एक माली हालत है, एक फाइनेंशियल सिचुएशन। ये वो फीलिंग है कि पैसा आया और गया, और अगली सैलरी आने तक बस कंगाली से एक कदम की दूरी है। तो सवाल ये है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब ज्यादा कमाने के नए तरीकों में नहीं है, बल्कि पैसे को देखने का अपना नजरिया बदलने में है। हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये पैसा है क्या चीज। देखिए, पैसा ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा, ये न्यूट्रल है। ये बस वैल्यू का एक मीडियम है। मतलब जब कोई कुछ खरीदता है तो वो उस चीज की वैल्यू के बदले में पैसे देता है। जब कोई काम करता है तो उसे उसके टाइम और मेहनत की वैल्यू के बराबर पैसा मिलता है। सीधी सी बात है। अक्सर सुनने को मिलता है पैसा सारी बुराई की जड़ है, और हम अमीर लोगों को थोड़ा शक से देखने लगते हैं। पर सच कहूं तो ये सोच हमें बांध देती है। एक बेहतर तरीका यह है कि पैसे को एक टूल की तरह देखें, एक औजार। ये बस हमारे लिए ऑप्शंस खोलता है, दरवाजे खोलता है। अब उन दरवाजों से जाके हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर है, पैसे के ऊपर नहीं। ठीक है, तो अगर पैसा सिर्फ वैल्यू है तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर कैसे लाएं? जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क में छिपा है, और वो है प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन, यानी उत्पादन बनाम उपभोग। पूरी फाइनेंशियल लाइफ को इन दो पलड़ों पर तौला जा सकता है। एक तरफ है प्रोडक्शन, यानी जब हम कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं, जैसे अपनी नौकरी में या कोई बिजनेस चलाकर, इससे पैसा अंदर आता है। दूसरी तरफ है कंजम्पशन, यानी जब हम किसी और की बनाई वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर का किराया देना या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना, इससे पैसा बाहर जाता है। फाइट क्लब का वो मशहूर डायलॉग याद है, जिन चीजों के तुम मालिक हो अंत में वे तुम्हारी मालिक बन जाती हैं। ये यहां बिल्कुल फिट बैठता है। जब हमारा कंजम्पशन यानी हमारा खर्चा कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो हमारी चीजें ही हमें कंट्रोल करने लगती हैं। किसी को अपनी नौकरी से नफरत हो सकती है, पर वो छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कार की ईएमआई जो भरनी है। तो जाहिर है पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? अपने कंजम्पशन यानी अपने खर्चों पर लगाम लगाना। ज्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो कमाते कम हैं, प्रॉब्लम यह है कि वो खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये हैं तो अमेरिका के, पर ये ट्रेंड पूरी दुनिया में दिख रहा है। वहां 78% लोग पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, मतलब एक सैलरी से अगली सैलरी तक। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से 10% लोग वो हैं जो साल का $1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है, ज्यादा पैसा कमाना कोई गारंटी नहीं है अगर खर्चों पर कंट्रोल नहीं है तो। पर सवाल यह है कि खर्च कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल वजह हैं। पहली है ऑस्ट्रिच इफेक्ट, शुतुरमुर्ग वाला। ये हमारी वो आदत है कि हम अपने बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड बिल को देखना ही नहीं चाहते, इस डर से कि पता नहीं क्या खतरनाक चीज दिख जाए। दूसरी मुश्किल है हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। बड़ा फैंसी नाम है पर मतलब सिंपल है। हमारा दिमाग ऐसा बना है कि उसे आज का छोटा सा मजा भविष्य के बड़े फायदे से ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए तो आज एक नई शूज की जोड़ी खरीदना रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग लगता है।
और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है दूसरों की देखा देखी, कीपिंग अप विद द जोन्सेस। आज सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये प्रेशर और भी बढ़ गया है। हम लगातार दूसरों की चमचमाती जिंदगी ऑनलाइन देख रहे हैं। उन्होंने नई कार ली तो हमें भी लेनी है, वो छुट्टियां मनाने गए तो हमें भी जाना है, भले ही जेब इजाजत ना दे। तो इसका इलाज क्या है? एक सीधा सादा 3 स्टेप का प्लान। नंबर 1, अपने हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करिए, जानिए कि पैसा जा कहां रहा है। नंबर 2, एक बजट बनाइए, मतलब अपने पैसे को बताइए कि उसे कहां जाना है। और नंबर 3, एक इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर। ये 3 स्टेप्स कंट्रोल वापस हमारे हाथ में दे देते हैं। तो एक बार जब कंजम्पशन यानी खर्चा कंट्रोल में आ गया, तब हम इस इक्वेशन के दूसरे हिस्से पर फोकस कर सकते हैं, यानी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना। और प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा घंटे काम करना है, नहीं। इसका असली मतलब है मार्केट को दी जाने वाली अपनी वैल्यू को बढ़ाना। कोई इंसान समाज की जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसका प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा माना जाता है। और इसके कई तरीके हैं। अपनी अभी की नौकरी में ही और वैल्यूएबल बना जा सकता है। कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है जो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, या फिर इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल करके बड़े स्केल पर वैल्यू दी जा सकती है, जैसे वीडियो बनाकर, ऐप्स या सॉफ्टवेयर बनाकर। ग्राहम स्टीफन जैसे यूट्यूबर को ही ले लीजिए। वो लोगों को पैसे बचाने की सलाह देते हैं, पर उनकी खुद की कमाई कूपन काटने से तो नहीं होती। वो लाखों लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन की वैल्यू दे रहे हैं, और वो भी बड़े पैमाने पर। यही है प्रोडक्शन की असली पावर। तो कुल मिलाकर बात यह है, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दो तरफा है। सबसे पहले अपने खर्चों पर कंट्रोल पाइए, ताकि उस रैट रेस से बाहर निकला जा सके। और फिर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने पर फोकस करिए, ताकि सही मायनों में दौलत बनाई जा सके। और आखिर में ये सब कुछ एक सीधे से सवाल पर आकर रुक जाता है। कोई अमीर दिखना चाहता है या अमीर बनना चाहता है? क्या कोई अपनी मेहनत की कमाई उन चीज़ों पर उड़ाना चाहता है जो सिर्फ अमीर होने का दिखावा करें? या फिर उस पैसे से एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहता है जहां वो असल में अमीर हो, मतलब आज़ाद हो, सेफ हो, और जिसके फैसले उसके अपने कंट्रोल में हो? ये चुनाव हर किसी को खुद ही करना